हरिओम। आज 26 फरवरी है। श्लोक नंबर 5वां अध्याय का 13 श्लोक है। भगवान कहते हैं कर्म योगी जो युक्त है वो जब कर्म करके फल के आसक्ति अनासक्त रखता है, कोई आसक्ति नहीं रखता है, वो सब चीज से संन्यास प्राप्त कर लेता है और संन्यास प्राप्त करके सुख प्राप्त करता है और करते हुए भी नहीं करता है। उसके इंद्रियां काम करते हैं मगर वो काम नहीं करता है। वो आत्म तत्व के रूप में रहता है। श्री भगवान उवाच सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। बशी अर्थात जो बश किया हुआ है। क्या बश किया? इंद्रियों। बशी माने जो बस किया हुआ है, जो कंट्रोल किया हुआ है इंद्रियों को। वो कौन है? आत्मा देही। मनसा अपने मन से सब कर्मों को त्याग किया है। मनसा जानबूझ के कह रहे हैं, मन से अर्थात बाकी कर्म अपने आप होता रहता है, सिर्फ मन में ही त्याग कर लेता है। वो ही कर्म योगी, वो ही युक्त है। वो मन में त्याग करता है कि मैं करता नहीं, मैं अकर्ता हूं। नवद्वारे पूरे देह, ये जो देह है ये नवद्वार है। ये दो कान, दो आंख, दो नाक, एक मुंह, यहां पर ही सात हो गया। सात द्वार, द सिटी ऑफ 9 डोर्स। सात हो गया। नाभि और मूत्र द्वार। कोई कोई कहता है नहीं, नाभि नहीं है, मल द्वार एवं मूत्र द्वार। कहीं कहीं 10 है तो उसमें नाभि को मिला जाता है। कहीं कहीं एकादश द्वार कहते हैं तो ब्रह्मरंध्र को भी मिला जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर नवद द्वार है। अगेन मुंह में ही सात है। द्वार का अर्थ क्या है? खुला, जिसके हम प्रवेश कर सकते। तो इसी से ही जो प्रवेश हो जाता है हमारे शरीर के अंदर विषय के वास विषय। दो कान, दो आंख, दो नाक, एक मुंह, यहाँ पर सात हो गया। और मूत्रेंद्रिय मलद्वार, नौ, नवद्वार। नैव कुर्वन्न कार्य, अर्थात ना कुछ वो करता है ना कुछ वो कराता है। देखो, आत्मा कुछ करती भी नहीं है कराता भी नहीं है। ये है, करता वो नहीं है। तो फिर नहीं, कराता होगा, प्रेरणा देता होगा आत्मा। तो बोलते नहीं, वो भी नहीं है। नैव कुर्वन् न कार्य, neither does he act nor he others to inspire to act। ये बात बता रहे हैं। फिर इस संसार में वो रहते हैं केवल अस्पृश्य रहकर। उनके कर्म कुछ होता ही नहीं। वो आत्म स्थिति में रहते हैं। नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिषिद्ध सब कर्म को वो मन से ही समर्पण कर देते हैं। और सुखम आस्ते, वो ही सचमुच सुख प्राप्त करते हैं। ये श्लोक में बताया।